बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में MTS 603 का जो हमने एक कंप्लीट लेक्चर डिस्कस किया है, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्टिव के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। होप्स कि आपने वो लेक्चर देखा होगा। जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक देखा है, इंशाल्लाह बाकी सब तक भी ज़रूर पहुँचेगा। आप लोग लाजमी शेयर किया करें ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब स्टूडेंट्स को मिलें जो इम्पोर्टेंट है, और आसानी से आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तो जो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, आज हम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला से। इसको डिटेल में आपको समझाऊंगी कि आपका फार्मूला किस तरह से याद करना है, आपके क्वेश्चन किस किस तरीके से आपको दिए जा सकते हैं। वैसे तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था लेक्चर के अंदर ही, मैंने आपको बता दिया था किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। लेकिन अगेन से हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके अभी चेक करते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला की दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे, वो आपने लाजमी तौर पर याद करने। हाईलाइटेड हैंडआउट्स में हाईलाइट भी हैं, आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी मिल गए होंगे। अगर आपने के पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। तो इसमें हमने दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी कि जो हमारे पास न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, उसको हम तब यूज़ करते हैं कि जब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो आप न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हैं। लेकिन इन केस मोस्टली ये होता है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी थी बस, कि जब आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो नॉट इक्वली स्पेस्ड होंगे, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका फार्मूले को याद करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर से हम इसको जो है वो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि आपने इस चीज़ को नोट करना है कि आपका जो फंक्शन है, जो फर्स्ट वैल्यू है, वो एक्स नॉट से शुरू हो रही है। ठीक है, अगर वो एक्स नॉट से शुरू हो रही है तो जो आपका न्यूमिनेटर है उसमें आपका कोई भी एक्स नॉट नहीं आएगा, यानी कि एक्स नॉट की टर्म आपके पास नहीं आएगी। तो अगर हमने एक्स नॉट को यहाँ पे नहीं लेना, तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स वन से स्टार्ट होगा। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड अप टू सोन, जितनी भी टर्म्स आपको आपके क्वेश्चन में दी गई होंगी उस हिसाब से आप फार्मूला जो है वो बनाएंगे। जैसे एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस स्टार्ट, ये फर्स्ट वाली जो टर्म है वो एक्स माइनस एक्स वन से ही होगी। एक्स माइनस एक्स टू एंड अप टू सोन ये चलता रहेगा, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर, एक्स माइनस एक्स फाइव। वैसे मोस्टली जो है वो 2 या 3 टर्म जो है वो मैक्सिमम दी जाती हैं, इससे आगे जो है वो आपको नहीं दी जाती। और नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फंक्शन आपका दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे एक्स नॉट है, तो आपने एक्स नॉट में से यहाँ पे जो टर्म्स आप यूज़ करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू यूज़ हुआ हुआ है, तो इस वाले फंक्शन में से आपने इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देना। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज है तो 2 यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर यहाँ पे 3 होंगी तो यहाँ पे नीचे आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू है, एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन हो जाएगा और एक्स नॉट माइनस एक्स टू हो जाएगा। साथ में एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, प्लस फिर इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म है वो आपके पास, यहाँ पे आपने एक्स नॉट यूज़ किया, यहाँ पे आपका एक्स नॉट यूज़ हुआ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन आया तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है, जो सेकंड टर्म बनेगी, उसमें आपका एक्स वन नहीं आएगा। एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू एंड अप टू सो ऑन जे, इनके दरमियान में से एक्स वन वाली जो टर्म है, यहाँ पे एक्स वन वाली जो टर्म थी वो आपकी यहाँ पे जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, फिर इसी तरह नीचे एक्स वन माइनस ये एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये टर्म एफ ऑफ एक्स वन की थी, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स टू की टर्म हो जाएगी। तो इट्स मीन की जो आपका न्यूमिनेटर है वहाँ पे आपका एक्स टू नहीं आएगा, और नीचे एक्स टू में से एक्स नॉट माइनस हो जाएगा एंड एक्स टू में से एक्स वन माइनस हो जाएगा। ये तरीके है इस फार्मूले को याद रखने का, थोड़ा सा लंबा है तो इस वजह से आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन से स्टार्ट होगा, सिर्फ आपने ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक्स नॉट है यहाँ पे, तो ऊपर एक्स नॉट नहीं आएगा, और नीचे एक्स नॉट में से जो 2 टर्म्स आपने यूज़ करनी है उनको माइनस कर देना है। नेक्स्ट टर्म आपकी एक्स वन की आएगी, तो ऊपर एक्स वन की टर्म कोई भी इंक्लूड नहीं होगी, नीचे आपके पास एक्स वन में से जो ऊपर दोनों टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी। देन एक्स टू है, तो ऊपर एक्स टू की टर्म नहीं आएगी, और नीचे एक्स टू में से जो यहाँ पे आपने 2 टर्म्स यूज़ किए हैं वो दोनों माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल हम देखते हैं। वही मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपके हैंडआउट्स में दी हुई हैं, ताकि उन एग्जाम्पल्स को समझने में आपको मुश्किल ना हो, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है। जस्ट आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग डाटा, एवेल्युएट F3 यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेटिंग
पॉलिनोमियल्स। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने लेग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल को यूज करके किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास सिंगल टर्म में जवाब आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप लेग्रांज पॉलिनोमियल को फाइंड करें तो फिर आपका पूरा एक पॉलिनोमियल बनेगा। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है, यानी कि अगर फर्स्ट आपके पास x3 है तो जो सेकंड टर्म है वो x2 आएगी, फिर x आएगा और फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। या x5 से या x4 से शुरू कर रहे हैं तो x5 है, फिर x4 आएगा, फिर x3 आएगा और फिर x स्क्वायर आएगा और उसके बाद x आएगा एंड अप टू नेक्स्ट इसके पास जो है वो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को यूज करते हुए, यानी कि फार्मूला आपने यूज करना है और f3 की वैल्यू यानी कि f(3) आपने फाइंड आउट करना है। पहले आप देखें, अब जो फंक्शन क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, x इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। x की ये वैल्यूज है 1 2 5 और एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 4 एंड 10 दिया हुआ है, ठीक है। इट्स मीन कि जो x वाली टर्म्स हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास x0 है, ये आपके पास x1 है और ये आपके पास क्या है x2 है। ये आपके पास एफ ऑफ x0 है, ये आपके पास एफ ऑफ x1 है और ये आपके पास क्या है एफ ऑफ x2 है, ठीक है। ये टर्म्स है। इसी तरह से या तो आपको यही पहली बात आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होता, अगर इस तरह से नहीं तो जो दूसरी टर्म थी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बार बार मैं पिछले लेक्चर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पिछले लेक्चर में डिटेल से आपको डिफरेंस बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो या फिर आपके पास जो है वो दूसरी टर्म्स में y इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इस तरह से वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं और आप उसको टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं। ये एग्जाम्पल हमने देखी थी। अच्छा, अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। अब देखें, इसने बोला है कि आपने f(3) फाइंड आउट करना है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या होगी 3 होगी, यानी कि f(3) है तो यहाँ पे इट्स मीन कि f(x) है तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इट्स मीन कि हम x की वैल्यू क्या यूज करेंगे 3 यूज करेंगे। अब फार्मूला से ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज होना है x माइनस x1 x माइनस x2 x0 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, आपके पास x1 और x0 x1 एंड x2 दिया हुआ है। तो मीन कि आप एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू के जो 3 टर्म्स है वो ये आपके क्वेश्चन में यूज होनी है। तो x माइनस एक्स वन आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या आ जाएगी x माइनस एक्स वन। यहाँ पे देखें, मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया है अगर आपको क्लियरली विजिबल हो तो। यहाँ पे ये फार्मूला आपके पास x माइनस एक्स वन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें x आपके पास क्या है, x हमने बोला है कि x हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन है तो 3 माइनस एक्स वन क्या है हमारे पास 2 है, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद x माइनस एक्स टू है तो x आपके पास 3 है और x2 आपके पास क्या है 5 है, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा। नीचे आपके पास x0 माइनस एक्स वन है, x0 आपके पास क्या है यहाँ पे ये 1 है और x0 माइनस एक्स वन करेंगे यानी कि 1 माइनस 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपके पास x0 माइनस एक्स 2 है तो x2 आपके पास 5 है, x0 आपके पास 1 है तो 1 माइनस 5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हमारे पास 1 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह जो सेकंड ये हमारे पास टर्म है इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स टू x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस एक्स टू, इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, साथ में एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। फिर इसी तरह एफ ऑफ एक्स टू है तो एफ ऑफ एक्स टू का ये जो फंक्शन है, ये जो टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये जो टर्म है वो आपके पास बन के आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वन से बनेगी और ये एफ ऑफ एक्स टू से बनेगी। अब इनको सिंपली आपने सॉल्व करना है, 3 माइनस 2 3 माइनस 5 3 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 1, 3 माइनस 5 आपके पास माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 आपके पास माइनस 1, 1 माइनस 5 आपके पास माइनस 4 आ जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, इतनी कैलकुलेशन तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम अगर ना भी करें तो आप आई नो कि आप लोग कर लेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई इशू है तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, जस्ट प्लस माइनस करना है, तो आप इसको करेंगे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.5 होगा। इट्स मीन कि आप आपके पास जो एफ ऑफ 3 आया है वो क्या आ गया है, वो आपके पास आ गया है
6.5 यानी कि 3 को पुट करके आपने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। अगर आपको कहा जाए कि आपने लेग्रांज पोलिनोमियल फाइंड करना है तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपने x की जो वैल्यू है ना वो नहीं पुट करनी होती है, ठीक है। ये जो x इक्वल टू 3 हमने पुट की है ये नहीं पुट करनी होती है। x को सिंपली आपने सारी टर्म्स के अंदर यूज करना होता है। तो एट द एंड जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास एक पोलिनोमियल की फॉर्म में आंसर आता है। एक एग्जाम्पल हम वो भी देख लेते हैं पोलिनोमियल वाली भी। अच्छा, एक आप इसको देख लें। ये एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई होती है और क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ होता है जिसको आपने टेबुलर फॉर्म में जो है वो अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम अब देखें यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड लेग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल, ठीक है। आपने पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। फिटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को किस तरह से वो फिट करा है, y1 इज इक्वल टू -3, y3 इज इक्वल टू 0, y4 इज इक्वल टू 30, y6 इज इक्वल टू 132 और आपने फाइंड क्या करना है, आपने y5 फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देख के आप मतलब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाली कोई इस तरह की चीज नहीं है। आपने सिंपली इसको भी आपने क्या करना है, मैं आपको बताया था लेक्चर में भी, अगेन बता देती हूँ। y1 इज इक्वल टू -3 का मतलब है कि जो आपके पास y की वैल्यू है, ये जो y है इसकी वैल्यू आपके पास है -3 और जो x है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये 1 है, ठीक है। y3 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आपके पास 3 है। y4 का मतलब है कि इक्वल टू 30 का मतलब है y की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 4 है। y6 इज इक्वल टू 132 मीन्स y की वैल्यू 132 है और x की वैल्यू क्या आपके पास 6 है। आपने y5 फाइंड करना है, लेकिन पहले इसने कहा कि आपने पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जब पोलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा तो उस पोलिनोमियल के अंदर आप y इनके x की जगह पे या 5 पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये y x इस y को हम f से भी डिनोट करते हैं, यानी कि f ऑफ x भी आप कह सकते हैं इसको। ये y इंटू 5 है तो आप इसको f इंटू 5 भी कह सकते हैं। हो सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज करने के लिए उसी तरह का हम टेबल फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। x और f ऑफ x, अब x की वैल्यूज मैंने आपको बताई है। ये आपके पास x नॉट है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 और ये आपके पास x3 है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई है। इस वजह से मैंने एग्जांपल लिखी है कि आपको जस्ट मैं इसका फार्मूला बनाना बता दूंगी ताकि आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। बाकी सिंप्लीफिकेशन तो हो जाती है, लेकिन ये जो स्टार्ट के पॉइंट्स है ये अगर आपको क्लियर हैं तो आप आसानी से आगे चल सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें 3 पॉइंट्स आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। डाटा को अरेंज कर लिया। एक्स की वैल्यू 1 3 4 6 और एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है -3 0 30 एंड 132। वो वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर ली हैं। एफ ऑफ एक्स इनकी -3, एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स 1 है, एफ ऑफ एक्स 2 है एंड एफ ऑफ एक्स 3 है। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स नॉट आ रहा है तो आप देखें पोलिनोम ये जो फार्मूला है इसका जो न्यूमिनेटर है उसमें कोई भी आपको एक्स नॉट की टर्म नजर नहीं आएगी। एक्स -x1, x-x2, x-x3 नीचे एक्स नॉट में से इन तीनों टर्म्स को आपने माइनस कर देना है। फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स 1 यूज हो रहा है तो देखिए न्यूमिनेटर में कोई भी x1 की टर्म आपके पास यूज नहीं हो रही है। x -x नॉट, x -x2, x -x3 और x1 में से ये सारी टर्म्स आपकी x नॉट, x2, x3 माइनस हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स 2 है तो इट्स मीन की न्यूमिनेटर में कोई भी x2 की टर्म नहीं आएगी। x -x नॉट, x -x1, अब x2 दरम्यान में से कैंसिल आउट और x -x3 आ जाएगा। फिर इसी तरह x2 में से x नॉट, x1 एंड x3 माइनस हो जाएगा। प्लस एंड पे आपके पास एफ ऑफ एक्स 3 की टर्म आएगी क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x नॉट, x1, x2 एंड x3 दिया हुआ है तो इट्स मीन कि आपको जो 4 टर्म्स है वो बनानी पड़ेंगी फार्मूला में। तो एफ ऑफ एक्स 3 है तो यहाँ पे आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसमें कोई भी x3 की टर्म नहीं आएगी और नीचे x3 में से ये सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी। अब इसके बाद सिंपली आपने जो है ये वाली वैल्यूज, ये मैं इधर अगेन से लिख देती हूँ। ये आपके पास x नॉट है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x3 है। ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये एफ ऑफ एक्स 1 है, ये एफ ऑफ एक्स 2 है और ये एफ ऑफ एक्स 3 है, ठीक है। अब बस सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इसका आंसर निकलेगा। मेरा मेन मकसद जो था वो आपको फार्मूला बना के देना और ये जो चीज़ है इस टर्म को समझाना कि अगर इस तरह का आपका पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको आप टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से लेके आते हैं। अब एक पोलिनोमियल वाला सिंपल सा क्वेश्चन मैं राइट डाउन करती हूँ और वो आपको समझा देती हूँ।
चलिए पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्टली जो है वो अपने हैंडआउट से ही देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डाटा यूजिंग लैग्रांज फार्मूला। आपने लैग्रांज फार्मूला को यूज करना है। ये आपके पास पॉलिनोमियल मतलब फंक्शन दिया हुआ है, एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज दी हुई है। एक्स आपके पास क्या है, 1 2 एंड -4, और एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स नॉट, x1 और x2 आपको दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या है, 3 -5 और -4 है। अच्छा, तो सबसे पहले फार्मूला आपने लिखना है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वही फार्मूला जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में यूज किया है, वही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ। अब आप देखें वैल्यूज को किस तरह से पुट करना है। अब इसमें कोई वो चीज नहीं दी हुई कि आपने एफ ऑफ दिस फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल आपके पास डाटा दिया हुआ, आपने लैग्रांज फार्मूला को यूज करके इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने x माइनस एक्स वन, एक्स एज इट इज रहेगा, x1 की, x2 की और x0 की, और एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 की वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है। x माइनस x1, x1 आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 है, तो x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस x2, x2 आपके पास क्या है, -4 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1। x नॉट आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आपके पास 1 है, एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू आपके पास -4 है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 4, डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस एक्स नॉट इनके 2 माइनस 1, एक्स 1 माइनस एक्स टू यानी कि 2 प्लस 4 इनके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस 2, और नीचे x2 माइनस एक्स नॉट, x2 आपके पास -4 है, -4 माइनस 1, एंड x2 माइनस एक्स वन -4 -2 इंटू एफ ऑफ x2 आपके पास क्या -4 है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा है, जिसकी जस्ट मैंने आपको फार्मूलेशन बताई है कि इस तरह से आपने इसका फार्मूला बनाना है, उसको भी सेम आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। उसका आपने पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और एंड पे एक्स की जगह पे आपने 5 पुट करना है, तो आपके पास y5 या एफ ऑफ 5 की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे देखें पॉलिनोमियल इसी तरीके से आपने उसका फाइंड करना है। ये जो साथ वाली टर्म्स है उनको आपने बेशक पहले बाहर निकाल लेना है, जैसे -3 और नीचे 5 बन जाएगा, 1 माइनस 2 आपके पास -1 आ जाएगा, एंड 1 प्लस 5 आपके पास 1 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से जो माइनस है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। 3 ओवर 5 और ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स का स्केयर प्लस 2x माइनस 8, इनके एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, और -2x, यहाँ पे 4x और -2x क्या बन जाएगा, +2x, 4 में से 2 आपने माइनस कर देने, 2x आ जाएगा, एंड 2 4 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है, अगर एक भी आपकी मिस्टेक होगी प्लस माइनस की, तो आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। वहां पे जस्ट आपने 3 टर्म्स यूज की हुई है, और यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स यूज हुई है, दो टर्म्स यूज हुई है, -5/6, और ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसी तरह -4/30 आ जाएगा, ये इनको सॉल्व करेंगे आप तो, और एक्स स्क्वायर -3x + 2। अब नेक्स्ट टर्म में आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3/5 को, 5/6 को, -4/30 को इन टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी उनको आपने अलग कर लेना है, जो एक्स वाली टर्म्स होंगी उनको आपने अलग कर लेना है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगी उनको आपने अलग कर लेना है। अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया हुआ है, इन अंदर वाली तीनों टर्म्स का एलसीएम आपने लिया है, यहाँ पे भी एक्स वाली टर्म्स का भी एलसीएम लिया है, और कॉन्स्टेंट टर्म्स का भी एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक पॉलिनोमियल जो है वो आ गया। पॉलिनोमियल में क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट टर्म आती है, फिर उसके बाद लोएस्ट टर्म्स आगे इसी तरह चलती जाती हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर और फिर एक्स की टर्म, और फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स आ गई। इस तरह से आप इस पॉलिनोमियल्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप सो कि आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ अभी भी आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।